बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडमिरेटर अर्बन यूनिट के जॉब्स के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। कुछ के इंटरव्यू हो चुके हैं और कुछ लोगों के इंटरव्यू बाकी हैं। इसलिए यही क्वेश्चन कमेंट में आ रहे हैं कि फैन सिलेक्शन किस तरह होगी, हर यूनियन कौंसिल को, हर डिस्ट्रिक्ट को कितनी सीटें मिलेंगी और किस तरह मिलेंगी। उसके अलावा मेडिकल होगा या नहीं, उसके अलावा आप लोगों के आर्डर लेटर कब तक जारी होंगे, कब तक फैन सिलेक्शन हो जाएगी, कितना अर्सा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इन सब क्वेश्चन के मैं आपको आज आंसर देने वाला हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट पे हम बात कर लेते हैं हम लोगों की फ़ाइनल सिलेक्शन किस तरह होगी। तो फ्रेंड, फाइनल सिलेक्शन भी आपकी उसी तरह होगी जिस तरह आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया शॉर्टलिस्ट करके। शॉर्टलिस्ट आपको इस तरह किए गए कि आपकी तलीमी काबिलियत, जिस भी तलीमी काबिलियत अच्छी थी उसके नंबर ज़्यादा थे, और उसकी तलीमी काबिलियत ज़्यादा थी यानी कि बैचलर थी, इंटरमीडिएट थी, या बीएस थी, या फिर एमएससी थी, या फिर एमए थी, या फिर बीए थी, जिसकी भी तलीमी काबिलियत ज़्यादा थी और उसके नंबर अच्छे थे, क्वालिफिकेशन अच्छी थी, उसी को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसी तरह इसमें भी फाइनल सिलेक्शन में भी इस तरह होगा। जिस बंदे का इंटरव्यू अच्छा हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक हुए थे, वेरिफिकेशन हुई थी, जो और जिस बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, यानी कि जिसको सर्वे का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उसकी सिलेक्शन उसका नाम फाइनलिस्ट में आ जाएगा, उसकी सिलेक्शन होगी। और जिस बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, यानी कि एक्सपीरियंस कम था, या फिर जिस बंदे का एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी शायद सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। और जिस बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी और उसका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, उसको हर क्वेश्चन को उसने सही से आंसर दिया था और कॉन्फिडेंस के साथ उसने आंसर दिया था, तो उसकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। आप लोगों की सिलेक्शन भी इसी तरह होगी। आप लोगों की क्वालिफिकेशन को चेक किया जाएगा, यानी कि जिसकी इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर थे, फिर बीएस से बैचलर, जिसकी तलीम ज़्यादा थी और नंबर अच्छे थे, उसके अलावा नंबर दूसरा मरला जो होगा वो इंटरव्यू का होगा। जिसका इंटरव्यू अच्छा हुआ था उसको तरजीह दी जाएगी, और जिसका एक्सपीरियंस अच्छा ज़्यादा होगा उसको भी तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा जिसको डेटा कलेक्शन में, जीपीएस या फिर सर्वे में ज़्यादा तजर्बा था, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, या पहले भी उसने ये काम किया हुआ था, उसको इस जॉब में तरजीह दी जाएगी। उसको मतलब उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस 100% यानी कि बहुत ज़्यादा हैं, वो इसका नाम फाइनलिस्ट में आ जाएगा। और जिसका एक्सपीरियंस नहीं था वो भी दिल छोटा मत करें, उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो भी दिल छोटा मत करें, उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। और जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था उसकी सिलेक्शन 100% है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हर जूनियर काउंसिल को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो स्टूडेंट, हर जूनियर काउंसिल को अलग-अलग सीटें मिलेंगी, यानी कि हर जूनियर काउंसिल को एक जैसी सीटें नहीं मिलेंगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सीटें तकसीम होंगी, यानी कि 10,000 सीटें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को अलग-अलग सीटें मिलेंगी। और उसके अलावा जब डिस्ट्रिक्ट में सीटें मिल जाएंगी, यानी तकरीबन 200, तकरीबन एक, अगर एक डिस्ट्रिक्ट को 200 सीटें मिलनी है तो हर यूनियन काउंसिल को उसके हिसाब से सीटें मिलेगी। जिस यूनियन काउंसिल की या जिस डिस्ट्रिक्ट की ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होगी, उस डिस्ट्रिक्ट को या उस यूनियन काउंसिल को सीटें ज़्यादा मिलेंगी। जिस तरह बड़ी बड़ी सीटें यानी कि लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, उसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी मुल्तान है, जो भी बड़ी बड़ी सीटें हैं, इनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और जिस देहात की या इलाके की या फिर यूनियन काउंसिल की ज़रूरियात कम है, यानी कि पॉपुलेशन कम है, उसको सीटें यानी कि उस जगह पर एडमिरेटर कम लगाए जाएंगे, कम रखे जाएंगे। इसलिए जिस यूनियन काउंसिल की या जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और ज़रूरियत ज़्यादा है, वहाँ पर यहाँ की सीटें की वहाँ पर की सीटें ज़्यादा होंगी। ये भी बात मेरी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात कर ले मेडिकल की। तो स्टूडेंट, इस ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ये तकरीबन 6 माह का या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इस जॉब का मेडिकल होना मुश्किल है। ज़्यादातर चांसेस इस जॉब का मेडिकल नहीं होता। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग के ऑर्डर लेटर कब तक जारी किए जाएंगे। ऑर्डर लेटर आपके जाने होने में कुछ वक्त लग सकता है, यानी कि जिस तरह आपने अप्लाई किया था उसके तकरीबन कितने दिन बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया गया, यानी कि 1 मार्च को ये जॉब एंड होगी थी अप्लाई के लिए, और तकरीबन 2 या 3 वीक में आपको 2 या 3 वीक के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू के लिए मैसेज आना शुरू हो गए। इसी तरह ही इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद 2 या 3 वीक के अंदर अंदर आपको ऑर्डर लेटर जारी कर दिए जाएंगे, यानी आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। आपको कॉल या मैसेज करके आपको बता दिया जाएगा, आपको इतला दी जाएगी कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। आप मतलब आप इस दफ्तर से या वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, आपको कॉल करके बता देंगे। विद इन 2 या 3 वीक में या फिर 2 वीक के बाद ही आप लोगों को कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया।